हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे बच्चे लोग। और जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क के मेरे ख्याल से 2 या 3 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। और अभी तक जो हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में सवाल किए हैं वो आप लोगों के सवाल जो हमने किए हैं, पहला जो हमारा सेशन था उसमें हमने सवाल इस टाइप की किए थे कि बंदे साथ साथ काम कर रहे हैं कि और बी मिलके कितने दिन में काम करेंगे, या एबीसी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, या बी एंड सी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, या ए अकेला कितने दिन में काम करेंगे एंड सो ऑन। पर दूसरे सेशन में जहां तक मुझे याद आ रहा है हम लोगों ने किए थे सवाल बेसिकली किस टाइप के बच्चों कि जब बंदे कोई बीच में छोड़ के जा रहा था या किसी बीच में एंट्री हो रही थी, बट एक नया टाइप जो हमने ना पहले सेशन में किया डिस्कस ना दूसरे में, तो एक नया टाइप आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से हमें शुरू कर देना चाहिए। तो देखिए लेते हैं एक सवाल। सवाल यह है प्यारे बच्चों कि मान लिया जाए कि ए कैन डू ए वर्क इन से योर 10 days, या हाँ जी सर कितना बोलिए 10 days, while बी कैन डू द सेम वर्क इन से योर 20 days। कितने बोले बच्चों 20 days। अब सवाल क्या उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले वही जो करते हुए आए हैं। अभी सवाल पूछेंगे, सवाल डिस्कस करेंगे क्या सवाल है कैसे करेंगे, बट फिलहाल अभी तक जो मैंने बताया बोला क्या वी विल एज्यूम द टोटल वर्क। क्या करें टोटल वर्क। और मैंने आपको बार बार बताया टोटल वर्क हम ऐसे एज्यूम करेंगे जो इन सबका मल्टीपल होगा या जो इन सबका एलसीएम। मल्टीपल का मतलब सबसे बड़े नंबर वाला मल्टीपल में क्या होता है एलसीएम। जो कॉमन मल्टीपल मतलब बहुत सारे कॉमन मल्टीपल होते हैं लेकिन एक उनमें से एलसीएम भी होता है। तो 10 और 20 का मल्टीपल एलसीएम बोलिए 20 यूनिट। वैसे हालांकि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि टोटल वर्क आप कितना भी एज्यूम कर लो उसमें कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसे 1 यूनिट करो 2 यूनिट करो 3 यूनिट करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स करो वाई करो जेड करो व्हाटएवर। बट टोटल वर्क में ऐसा हमेशा एज्यूम करता हूं जिससे कैलकुलेशन आसान हो। और कब हो पाएगा जब टोटल वर्क ऐसा एज्यूम करो जो इन सबका मल्टीपल है। इन सबका मल्टीपल है तो सबसे बड़ा नंबर ऐसा होता है एलसीएम। तो 10 20 का एलसीएम इज 20 यूनिट। तो 20 यूनिट इज द टोटल वर्क जो ए कर सकता 10 दिन में और बी कर सकता वही 20 यूनिट 20 दिन में। तो अगला स्टेप बोलो बच्चों, मैंने क्या बताया हमेशा जल्दी बोला बच्चों हेलो। अगला स्टेप क्या बोलो बच्चों यूनिट पर डे। क्या बोलिए यूनिट पर डे यानी कि एफिशिएंसी मतलब रेट कि एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 10 दिन में कितना काम होता है 20। कौन ए। तो एक दिन में कितना करेगा बाबा 20/10। 20/10 कितना 2 यूनिट पर डे। ये आ गया ए का। बोलो बी करता 20 दिन में 20 यूनिट तो एक दिन में 20/20 यानी कि 1 यूनिट। तो ये हमने निकाला ए एंड बी की एफिशिएंसी या उनका यूनिट पर डे या इनका रेट एक ही बात है सब। अब देखिए सवाल मेरा क्या, देखिए मैंने क्या क्या था सवाल आज कुछ बदला हुआ लेंगे जो हम लोगों ने पहले डिस्कस नहीं किया। तो आज का सवाल यह है कि एंड वी आर वर्किंग ऑन द ऑल्टरनेट डेज ऑन द ऑल्टरनेटिव डेज। मतलब जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी नहीं करेगा और जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा। और इसमें हम 2 केस लेंगे। मतलब ए कर रहा काम शुरू, क्या ए स्टार्ट द वर्क। पहला केस है ए स्टार्ट द वर्क। सवाल यह है दे आर वर्किंग ऑन द ऑल्टरनेटिव डेज। पहला सवाल यह है कि अगर एक काम को शुरू करे, ये बाकायदा क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक काम को शुरू करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। सवाल यह है अब। और दे आर वर्किंग ऑन द ऑल्टरनेटिव डेज मतलब पहले दिन काम करा ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस तरीके से काम कितने दिन में खत्म होगा ये सवाल है। तो बच्चों अगर एक काम की शुरुआत करेगा तो पहले दिन कितना काम होगा। पहले दिन कौन काम कर रहा है ए करेगा 2 यूनिट और सेकंड डे करेगा बी और बी करेगा 1 यूनिट। तो फर्स्ट 2 डेज में क्या फर्स्ट 2 डेज में बच्चों कितना काम हुआ। बाप पहले दिन ए ने किया 2 और दूसरे दिन नंबर आ गया बी का। तो 2 ने कितना बोला 3 यूनिट। कितना बच्चों 3 यूनिट।
तो पहले 2 दिन में 3 यूनिट काम हुआ। याद रहे, दे आर वर्किंग ऑन द ऑल्टरनेटिव डेज। पहला दिन काम किया ए ने, फिर बी ने, तो 2 दिन में फर्स्ट 2 डेज में 3 यूनिट। फिर थर्ड डे फिर एक नंबर आएगा, थर्ड करेगा 2 यूनिट, और बी करेगा, जल्दी बोलो, ए फोर्थ डे करेगा, थर्ड डे का नंबर आएगा 2 यूनिट, और फोर्थ डे बी का नंबर आएगा 1 यूनिट। तो अगले 2 दिन में, क्या अगले 2 दिन में भी बोलो कितना काम हुआ रे बाबा? 3 यूनिट। कितना जल्दी बोलो? 3 यूनिट। तो क्या हर अगले 2-2 दिन में 3-3 यूनिट काम होता जाएगा? फिर अगले 2 दिन में, ये नेक्स्ट 2 डेज, क्या नेक्स्ट 2 डेज 3 यूनिट। फिर अगले 2 दिन बाबा, अगले 2 दिन फिर 3 यूनिट। फिर अगले 2 दिन, हर 2 दिन में क्या 3-3 यूनिट काम हो रहा? पहले 2 दिन 3 यूनिट काम, अगले 2 दिन यानी थर्ड एंड फोर्थ डे फिर 3 यूनिट काम, एंड सो ऑन। बट ये भी चेक कर लो कभी काम 20 से ज्यादा ना हो जाए, कभी मजे मजे में तो काम 20 से ऊपर कर दे, क्योंकि टोटल काम कितना बच्चों? 20 यूनिट है, 20 यूनिट। तो कितना यूनिट हो चुके हैं? 3 कितने बार आ गया? 1 2 3 4 5। तो 3 5 बार जोड़ोगे तो आएगा 15। कितना आएगा? 15। तो अभी 2 दिन और लेते हैं, नेक्स्ट 2 डेज। क्या नेक्स्ट 2 डेज? तो प्यारे बच्चों को कितना काम जल्दी बोलो? अगेन 3 यूनिट। कितना हो गया? 3 यूनिट अगले 2 दिन में। तो अब तक कितना काम हो गया? चेक करो, 3 को ऐड करो, 6 बार 18 यूनिट। क्योंकि 18 यूनिट, 18 यूनिट। अगर आपने अगले 2 दिन और ले लिए तो 18 + 3 काम 20 से बढ़ जाएगा। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, तनिक आराम करो बच्चों। 2 कितने बार आ चुका? 6 बार। तो क्या 12 दिन हो चुके? बोलो बच्चों, क्या 12 दिन? कि 2 को अगर मैं 6 बार ऐड करूं बाबा, क्या 12 दिन नहीं आएगा? बोलो 12 दिन। तो 12 दिन में कितना काम हो गया बाबा? 3 भी 6 बार आ रहा, कितना बोलो? 18 यूनिट। अब देखिए, मैंने कहा अगर मैं 2 दिन और ले लेता तो 3 यूनिट काम और होता, तो काम मेरा क्या हो जाता? 18 और 3 21, जो बढ़ जाता। इसलिए मैं यहां रुक गया, तनिक आराम किया। अब करेंगे एक एक दिन से, अब 2 दिन से मामला फिट नहीं होगा। तो बच्चों 13वें दिन किसका नंबर आएगा? ए का, क्योंकि फर्स्ट डे आ रहा ए का, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो ऑड नंबर ऑफ डेज में किसका आ रहा? ए का। तो 13वें दिन नंबर आएगा ए का, जो 2 यूनिट करेगा, और हमें 2 ही चाहिए बच्चों। तो 12 बोला क्या? 13वें दिन 2 यूनिट काम और होगा, जो ए करेगा, क्योंकि 13वें दिन नंबर इसका है ए का, वो 2 यूनिट करेगा। तो 18 और 2 20 यूनिट। क्या मुझे 20 यूनिट ही काम करवाना था प्यारे बच्चों? तो क्या अगर मान लिया जाए ए से काम की शुरुआत अगर कराई जाती है, तो क्या 13 दिन में काम खत्म हो गया? बोलो कैसा रहा? तो बिल्कुल सिंपल अप्रोच। लेकिन अब इसका दूसरी अप्रोच भी बताऊंगा। आप सोच रहे हो ये 2 तो कितनी बार लिखे? क्यों? डोंट वरी, जस्ट थोड़ा आराम करो। हाँ बच्चों, मैंने कहा था सिंपल अप्रोच की पहले दिन ए ने काम किया, फिर बी ने। तो पहले 2 दिन में कितना काम हुआ? 3 यूनिट। तो हर 2 दिन में 3 यूनिट काम होता जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना कभी काम 20 से ज्यादा ना बढ़ जाए। तो 2 हमारा हमें 6 बार लेना पड़ा, यस और नो? इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। ओके, ये था पहला सवाल। क्या अगर एक काम की शुरुआत करेगा, क्वेश्चन अगर एक काम की शुरुआत करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा? तो आंसर कितना जल्दी बोलो? आंसर कितना जल्दी बोलो? इसका आंसर आ गया 13 डेज। कितना आंसर आ गया बोलो? इस सवाल का आंसर है कि 13 डेज। बट पहला सवाल तो ये था अगर ए स्टार्ट द वर्क। अगला सवाल ले रहा हूं, देखिए सवाल है ये, यही मेरी खूबसूरती है कि मैं आप लोगों को जो कंसेप्ट बताता हूं, मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं। तो सेकंड इसमें सवाल है, इफ बी स्टार्ट द वर्क। क्या इफ बच्चों, क्या बी स्टार्ट द वर्क, इफ बी स्टार्ट द वर्क। अगर बी काम की शुरुआत करे, मतलब फर्स्ट डे बी करे, फिर ए करे सेकंड डे, फिर बी, फिर ए, तो काम कितने दिन में खत्म होगा प्यारे बच्चों?
तो मुझे देखा बी काम की शुरुआत करेगा तो पहले दिन बी करेगा 1 और दूसरे दिन ए का नंबर आएगा 2, तो अगेन क्या पहले 2 दिन में 3 ही काम होगा? अगेन देखिए बी भी काम की शुरुआत अगर करेगा तो पहले 2 दिन में 3 यूनिट काम होगा और अगले 2 दिन में भी 3 ही होगा, अगले 2 दिन में भी 3 ही होगा। तो देखिए यहां तक कितने 12 दिन तक बाबा फर्स्ट डे बी फिर ए, फर्स्ट डे बी ने किया 1, इसने किया सेकंड डे ए ने 2 यूनिट, तो 2 दिन में अगेन 3 होगा, फिर अगले 2 दिन में भी 3 होगा। तो ये 12 दिन तक देखिए 12 दिन तक तो लफड़ा बी वाले केस में भी सेम रहेगा। प्यारे बच्चों, यस और नो? तो बी भी अगर काम की शुरुआत कर रहा है तो अगेन 12 दिन तक 18 यूनिट काम होगा, लेकिन 13वें दिन जब 13वां दिन आएगा तो यहां तो 13वें दिन नंबर आता है ए का, लेकिन यहां जब बी काम की शुरुआत कर रहा तो नंबर आएगा बोलो 13वें दिन किसका? बी का, और बी करेगा 1 यूनिट काम। तो बाबा 13 दिन में कितना काम हुआ? 18 पहले हो चुका था और 13वें दिन कितना काम करेगा? बी 1 यूनिट, तो 18 और 1 19 यूनिट। तो देखिए 13 दिन में 19 यूनिट काम हुआ है, यस और नो? अब 14वें दिन नंबर आएगा किसका बोलो? ए का, जो 2 करेगा, लेकिन 19 और 2 21 हो जाएंगे और हमें काम कितना करवाना? केवल 1 यूनिट। अगेन रिपीट, 14वें दिन नंबर आएगा ए का जो 2 यूनिट करेगा, लेकिन हमें 2 नहीं, हमें चाहिए केवल 1 यूनिट। तो क्या 1 यूनिट तो ये आधे दिन में कर लेगा, क्योंकि 1 दिन में करा 2 यूनिट और हमें देखिए चाहिए 1 यूनिट और, तो 14वां दिन पूरा खर्च नहीं होगा, 14वां दिन केवल कितना बोला? हाफ डे, केवल हाफ डे, क्योंकि हमें केवल 1 यूनिट काम करवाना ए से 14वें दिन, पूरा हमें 2 यूनिट चाहिए ही नहीं, क्योंकि 19 और 1 20। उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल आंसर है कितना बोला? अगर बी काम की शुरुआत करेगा प्यारे बच्चों, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो आंसर कितना का? 39 हाफ डेज, और ए काम की शुरुआत करेगा तो आंसर है 13 डेज। आपने देखा दोनों केस में 12 दिन तक मामला सेम है, ये आप पहले भी पता लगा सकते थे, इसमें ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए हाउ, मुझे बताइए 2 आपने कितनी बार लिया? 6 बार लिया, बोलो 6 बार लिया है, 3 भी 6 बार लिया, लेकिन ये पहले ही पता था कि 6 बार आ गया। देखिए हाउ कैसे, देखिए अब ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इतना लपड़ चप्पड़। देखिए आपका जब भी ऐसा सवाल हो, ऑल्टरनेट डेज पे हो रहा हो या आवर्स पे हो रहा हो, देखिए क्या रहता कंसेप्ट, आपको ये सब कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे बताइएगा, अब टोटल वर्क है 20, इसे डिवाइड करो टोटल एफिशिएंसी से, टोटल यूनिट पर डे से, एक दिन के टोटल काम से, 2 + 1 3। तो एक साइकिल, ये क्या 2 दिन की एक साइकिल है ना, 2 दिन की क्या एक साइकिल, हर 2 दिन की एक साइकिल है, तो एक साइकिल का कितना वर्क है? 3 यूनिट, तो इसे 3 से डिवाइड करो। अगेन रिपीट, टोटल वर्क को एक साइकिल के वर्क से डिवाइड करो, या शॉर्ट में टोटल यूनिट पर डे से डिवाइड करो, तो 3 है, तो 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18। तो ये देखिए 6, ये जो क्वेश्चन है 6, ये क्या शो कर रहा है? ये बताना चाह रहा था कि आप ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, इसका मतलब है 2 की साइकिल 6 बार आएगी। जो क्वेश्चन है बाबा वो क्या है रे बाबा? वो ये बता रहा है कि 2 की साइकिल 6 बार लेनी है, इसका मतलब ये जो 3 यूनिट की साइकिल भी 6 बार आएगी। अरे जब बाबा 2 6 बार आ रहा है तो 3 भी 6 बार आएगा। तो ये देखिए आप ऐसे ही पता लगा सकते हो। रिमाइंडर 2 क्या बता रहा है कि 6 साइकिल के बाद 2 यूनिट काम बच जाएगा, जो आपको सिंगल डे से करना होगा, जो मैंने आगे कार्रवाई देखो यहां पर की हुई। तो याद रहे, आप सवाल के शुरू में पता लगा सकते हो कि जो साइकिल है 2 दिन की या 3 यूनिट की कितनी बार आएगी। ये जो क्वेश्चन 6 ये बताएगा नंबर ऑफ साइकिल, यस और नो? एक और बात बच्चों, यहां एक बहुत बड़े सवाल और ही बनता है। देखिए पहला सवाल मैंने क्या पूछा था, अगर एक काम की शुरुआत करेगा, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? तो आंसर आता 13 डेज। और दूसरा सवाल था, अगर बी काम की शुरुआत करेगा तब काम कितने दिन में खत्म होगा? तो आंसर 13.5 डेज।
अरे तीसरा सवाल पूछ रहा हूं कि काम की शुरुआत किससे कराई जाए, हु स्टार्ट द वर्क, ताकि काम जल्दी खत्म हो, काम लिस्ट नंबर ऑफ डेज में खत्म हो। तो यहां तो देखिए आंसर हमें पता चल रहा साफ साफ कि ए होगा। क्या होगा? ए। क्योंकि ए के वाले केस में अगर ये काम की शुरुआत कर रहा तो काम खत्म हो रहा 13 दिन में, और बी शुरू कर रहा तो काम खत्म हो रहा जल्दी हो रहा 38.5 डेज में। तो ऑब्वियसली ए से काम की शुरुआत कराएंगे तो काम जल्दी खत्म होगा। तो बच्चों से मैं पूछता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, आखिर ऐसा क्यों? तो बच्चे बोलते सर बिकॉज ए की एफिशिएंसी ज्यादा है। बिल्कुल ठीक बात है, तो ए इज फास्टर देन बी, तो इसलिए जो फास्टर बंदा है सर उससे काम शुरुआत कराओ तो काम जल्दी खत्म होगा। बट मैं पूछता हूं क्या फास्टर बंदे से काम की शुरुआत कराएं तो काम जल्दी खत्म होगा? ये फंडा हमेशा काम करेगा? क्या ये रूल हमेशा अप्लाई होगा? तो आप बोलोगे हाँ, लेकिन नहीं, ऐसा जरूरी नहीं बच्चों। देखो यहां ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर कुछ बच रहा, बट अगर किसी के रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर ये 2 है, अगर किसी का रिमाइंडर आता 0, तब चाहे काम ए से शुरू करवाते या बी से शुरू करवाओ तो काम आपका सेम नंबर ऑफ डेज में ही खत्म होगा। अगेन रिपीट, जब यहां रिमाइंडर 0 आएगा तो चाहे आप काम फास्टर बंदे से कराओ शुरू या स्लोअर से कराओ, काम सेम नंबर ऑफ डेज में खत्म होगा। ये बात भी याद रहनी चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए बच्चे, बहुत बड़ी चीज आज हम लोगों ने डिस्कस की, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बट अगेन आई रिपीट, प्लीज अगर चीजों को अच्छी तरह रिवाइज करते चले और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करते रहें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं फिर आऊंगा एक बार फिर, जब तक के लिए जय हिंद।